ऐसन बा। हाँ दियाली तो खोल के दियाली। बुढ़ौती में जान लेबा का। चला ठीक हुआ तो बढ़िया हुआ, आवा ठीक दा। चार लाइन भूमिका के अंदर जरा गौर करेंगे, लेखनी पर, शब्द पर जरा गौर कीजिएगा। कहना है अरे अनेकता, यही हिंदुस्तान की खूबी है। इस तरह से हम अनेकता में एकता होने का काम करते हैं। कि अनेकता में एकता का भाव पली जब अरे फली फूली मुल्क भी आबाद रही जब प्रवाह राष्ट्र प्रेम के जिगर में बही जब हर शहर नगर में शांति का संवाद बही तब स्वार्थ या विश्व मन के द्वार दिल में उठी जब कहर मची चमन में उग्रवाद बही तब वतन कसंतरी वतन नीलाम करी जब अरे अवाम परशुराम संग जिहाद भरी तब देश में देखने को मिलता है अपने में कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहरी जब धावा बोलता है तो हम एकता के काम करते हैं। इसीलिए कहा गया कि अनेकता में एकता का भाव पली जब फली फूली ई मुल्क भी आबाद रही तब। एक लाइन है या कव्वाली का नमूना बा। कौन कव्वाली बा? वही कव्वाली है। इस कव्वाली को चांद और पुतली दो भाई, एक जने हाँ चांद और पुतली कलाकार थे, दो भाई थे, एक जने का नाम चांद एक जने का पुतली। दोनों जने गावे तो एक जने लेडीज का रोल अदा करे, एक जने जेंट्स का रोल अदा करे। उहे लोग एक कव्वाली के एक गीत के गवलन। कैसे गवलन? के काबे में और काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। हमें ये भी प्यारा है तो हमें वो भी प्यारा है। ई तो कव्वाली का नमूना बा, लेकिन हमारे बिरहा के अंदर कहना भइल कि जो वीर
ये लाइन उन जवानों के लिए है। कौन जवान? जो आज मादरे वतन की रक्षा कर रहे हैं। हेलो हेलो हाल हाल हेलो हेलो रही रही के लाइटवा कट जाता खा। तो कहना है, हम बताए कि ये लाइन उन जवानों के लिए है जो हिंदुस्तान की सीमा पर मुस्तैद है, तैनात है। चाहे ये लाइन उन जवानों के लिए है, किन जवानों के लिए? आज भी गांव गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में देखने को मिलते हैं। कहना है क्या? अरे जो वीरा जवानी में जिहाद किया करता, अरे जो वीर जवानी में जिहाद किया करता, अरे जिहाद किया करता, अरे इतिहास आजादी का, अरे इतिहास आजादी का चल जी हाँ? चला आवा, यहीं से कहानी की शुरुआत हो गई। विदेशिया के अंदर कहना है बड़ा कि बसल पहाड़ी बीचे अरे सेवा पूरी नगारी हो, अरे उत्तराखंड जिला हरिद्वार मोरे बाबूजी, नाम सिमरन कौर अरे सुबरन सजनिया के, अरे सैया राजिंदर सारा दर मोरी बाबूजी। पहले का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तराखंड, हरिद्वार जिला अंतर्गत पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक गांव छोटा सा जिसका नाम सेवापुरी, वहीं का रहने वाला सिख परिवार सरदार हरजिंदर सिंह और उनकी पत्नी का नाम बा सिमरन कौर। दोनों जना के बीच में एक लौता बेटा बा जो लड़का का नाम बतावल गई सरदार बलिंदर सिंह। देखला से कद काठी
एकदम लंबा आ गोरा चिपटा चेहरा बदन बा। ए भैया जे भी एक बार देखे हो सरदार बलिंदर के तो कहे कि हो तो गजब का भगवान ए लड़का का सूरत देले बा। तनका है लेकिन कायदा ही का है। हाँ गजब एकर शरीर बा, पर्सनालिटी एकर गजब का बा। लेकिन उ बलिंदर परिवार रूपी बगीचा में अड़हुल का फूल भइल। ये अड़हुल का फूल काहे कहल गई? काहे? हमरे बिरहा में भाव मिल जाई लास्ट में जान जा कहना बा, गीत बदल गई। देखिए समाज का नंगापन देखते हुए एक गीत के हमारे पिताजी लिख दहलन। लिखलन और स्वर दहलन रविंदर राजू। भोजपुरी के कलाकार एक गीत के गोलन अपने स्वर में। कौन गीत लिखलन? हमारा देश भ्रष्टाचार के पथ पे आगे जा रहा है, वही लाइन में ई गीत लिखलन है। अरे गजब सजावेली सिंगार, आज का पहनावा ओढ़ावा देख के आ गीत लिखे के पड़ल। गजब सजावेली सिंगार, देखला पर मन बहके। अरे गजब सजावेली सिंगार, देखला पमान बहके। हाय हाय रे बाजार, बूढ़ो करोवा डहके। एक गीत के छोड़ा बिरहा पे आ जा। बिरहा के अंदर कहना भइल उ लड़का एकदम अड़हुल का फूल भइलन। का है? प्यार का बगीचा में फूल, प्यार का बगीचा का फूल, फूल में सुगंध हो गई। और एक किराना की दुकान का बगीचा का फूल, फूल बे सुगंध हो गई। जैसन होला अड़हुल, फूल बे सुगंध हो गई। और ये देखें सादर 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े पिताजी जो हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी के आप गुरु, हमारे भी गुरु, आप ही के द्वारा मुझे बिरहा गाने की प्रोत्साहना मिले। हम जौना समय छोट रहली कक्षा 4 में रहली तो हमरा के लिख के दिले हुआ कि चल गाओ, कहे नहीं गावा। तब से हमारा आदत लागल बिरहा गावे का। ये 100 रुपया आशीर्वाद आया है, चरणों में कोटि कोटि नमन। सब भैया लोग नमस्ते प्रणाम बा। अड़हुल का फूल भइलन लड़का। अड़हुल का फूल का है? देखला पर बड़ा अड़हुल का फूल सुघर होला, लेकिन ओकरा में खुशबू ना रहेला। यही से अड़हुल का फूल बतावल गइल। काम 6 रेजिमेंट में बहाल लाल भइले, बबुआ बलिंदर कलर का बन गईले। सिक्स रेजिमेंट में बहाल लाल भइले, बबुआ बलिंदर कलर का बन गईले। अरे दुल्ही मिलल बाबा कुल, दुल्ही मिलल
दुलही मिलल बमकुल कुल के पसंद हो गई कैले सदिया कबूल जिंदगी बुलंद हो गई बलिंदर सिंह भारतीय सेना में कुमायूं रेजिमेंट के 6वीं बटालियन में क्लर्क पद पर भर्ती भइलन है और ये देखा सादर 100 रुपए का आशीर्वाद पूज्य स्वर्गीय पिताजी के आप सुपुत्र है नमवा का बतौलिए अच्छा भैया रमेश यादव जी आपकी ओर से बहुत बहुत प्रणाम बा आपके सब भैया लोग नमस्ते प्रणाम बा अच्छा देखा अब ई भर्ती जब भइलन तो तिलकहरू दुआर खाचे स्टार्ट केलन हाँ लाइन तो लगी जाए आजो आप देखत हुआ कोनो लड़का भर्ती हो जात हुवन तो यही समाज के लोग चाहत हुवन कि अपनी बेटी का हाथ बाही लड़का से धरा दिया तो समझ ला कि शादी भी हो गई बाबू शादी कर दहलन MA पास दुल्हन का नाम परविंदर कौर सुहागन बन करके आ गई घर में और जब सुहागन बन करके आ गई जितना दिन का छुट्टी रहल बलिंदर सिंह बड़ी प्रेम से मौज से घरे बितौलन दुल्हन के साथ और छुट्टी बीतल हो तो चल गलन ड्यूटी पर कहा गलन जाए लगलन ड्यूटी पर कहा गलन कि अरुणाचल के स्वांग हुआंग में अरुणाचल के स्वांग हुआंग में भारत चीन के सीमा पर ड्यूटी पर तैनात वीर परिवार साथ में परविंदर अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है स्वांग हुआंग भैया स्वांग हुआंग स्थान है ये इनका ड्यूटी लगल चल गई ड्यूटी तो करत हुवन लेकिन देखा मन एकदम बेचैन बा ऐसे कि नई नवेली दुल्हन के छोड़ के अरे भैया तोरे पकवन भीड़ पर जला रे हमरा ना बुझाला मेहरारू के बात आवेला तो तू काहे इसे काम करे लगेले गर्मी में हमर तो इतना बढ़िया ठंडा चलत है जाए मरते मन में बेचैनी है दुल्हन का आँखी का सोझा सूरत बस आ रहल बा सोचलन कि काहे ना दुल्हन के लिया के एजे राख के ड्यूटी करी तब पहले देखा फैमिली क्वार्टर का एप्लीकेशन दहलन आ छुट्टी लेलन घरे गईलन अपने माई बाबू से स्वीकृति ले के परविंदर कौर दुल्हन के लिए आई के पारिवारिक क्वार्टर पर रख के फिर ड्यूटी करे लगलन अच्छा जवनी छावनी में ड्यूटी करत हवन वही छावनी में एक और आदमी बा के बा अंग अंग में तन पे जवानी छा गई अंग अंग में तन पे जवानी छा गई प्यार में रंग में बसंती आ गई देखा शहाबुद्दीन बतावे लगलन क्लर्क बलिंदर से का बतौलन हम का कहीं के का कहीं के रिश्वत बाजबा नेतन के काला धन पर ही नाजबा नेतन के काला धन पर ही नाजबा का कहीं के रिश्वत बाजबा
सरदार बलिंदर कलन की फिर तू मुझे नहीं बुझावत हुआ, बतावा खोल के कहल का चाहत हुआ। अगली लाइन में बतवलन हा का बतवलन, का मिलल पाके या रक्षण, अब तो आरक्षणों धीरे धीरे खत्म होता हो, लेकिन भैया आरक्षण का राजनीति चल रहल बा, लेकिन आरक्षण से का फायदा। अरे का मिलल पाके आरक्षण, बड़की मछरी कैलस भक्षण। भैया आरक्षण का कोई मतलब नहीं, कहने का मतलब वो बताया कि पढ़े लिखे ये समाज में लड़का तनी पढ़े में कमजोर बा, कई समझ जा कि रिश्वत दे के नौकरी मिलल जाता, आ लड़का पढ़े में तेज तर्राज बा, ओकरे घर के लोगन के पास पैसा देवे का खूब बतना बा, रिश्वत देवे का खूब बतना बा, तो लड़का के नौकरी से वंचित कइल जा रहल बा। ये कहलन हकम, का मिलल पाके आरक्षण, बड़की मछरी कैलस भक्षण। हिंद के इतिहास कई अंदाज बा, के इतिहास कई अंदाज बा, कहीं के रिश्वत भैया बैठा, कौन क्या कर रहा है इससे क्या मतलब। बलिंदर कहलन कि अरे यार तू अपन काम करो, के का करता है इससे का मतलब। कर ठीक है कहत भैया। अच्छा दोनों मित्र गइलन, देखा वो अपने पारिवारिक क्वार्टर पर आई गइलन अपने बैरक में। आज जब 2-3 दिन का टाइम गुजरल तो एक दिन आइल फोन के करे घर से, अतीक के घर से, शहाबुद्दीन के घर से, और फोन करने वाला बड़ा भैया अतीक। दोनों भाइयों की बात होने लगी फोन पे, तो कहे के पड़ल का, अरे एक दिन अतीक का बड़ा का अब भैया शहाबुद्दीन से, अरे फोनवा से रहा बाती आई हो बीरनवा, खुलल चाहे ताला किस्मत वाला हमन के, अरे बैठल 40 लाख मिला जाई हो बीरनवा। बात होने लगी, बड़ा भैया अतीक शहाबुद्दीन से कहा कि भैया लगता है कि परिवार के किस्मत का ताला खुलने वाला है। छोटा भाई शहाबुद्दीन कहा कि भैया कैसे। कहलन माताजी लोग धीरे 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 बतावे लगलन हा कि परिवार के किस्मत का ताला कैसे खुले वाला है। का बतवलन हम, अरे उल्फा का मांगम गोपनीय दस्तावेज चाहिए, अरे देता कवनो जुगती लगाई हो बीरनवा। आज भी
उग्रवादी संगठन पूर्वोत्तर भारत में देश विरोध मुहिम चला रहा है। बताया यतीक छोटे भाई शहाबुद्दीन से कि उल्फा उग्रवादी संगठन के लोग कुछ हमसे मिले हुए हैं। मेरी जानकारी में है, वो जानते हैं कि तू मेरा भाई है और अरुणाचल प्रदेश के स्वांग हुआंग स्थान पे तू जो है ड्यूटी करता है और क्लर्क की ड्यूटी नौकरी करता है। उन लोगों ने सिपाही के पद पे तू ड्यूटी करता है, उन लोगों ने साफ शब्दों में कहा है मुझसे कि यदि गोपनीय दस्तावेज जो है बटालियन का मिल जाई तो करे बदले में 10 लाख रुपया 40 लाख रुपया सॉरी क्षमा करेंगे 40 लाख रुपया तुम्हें दिया जाएगा। यही नाते तो के फोन कर लिए भैया कि यदि जुगती लगाए देता किस्मत परिवार का खुल जाता। अब तो 40 लाख सुनलस तुम माठा ठनकल खलस किए भैया 2-4-10 दिन का टाइम दे सकेला। जिन 2-4-10 दिन का टाइम दे सकेला खलस की ले ले, टाइम ही टाइम है। खलस ठीक है भैया, देखिए मैं जुगती लगा रहा हूं और जुगती लागी तो फोन करब और ना लागी तो समझ जा के फोन ना करब। फोन कटल गईलन बैरक में आ सोचत बाड़न कि कहां से ही उपाय लगी। सोचत आ गईलन उपाय का रास्ता पर। अगला दिन वही रास्ता में केहू का इंतजार करत हुआ जहां चाय पियल जाला। सरदार बलिंदर सिंह अइलन खलन की भैया बड़ा देर से इंतजार करत तनी है, आज मन भइल ह कि हमन के तनी टहले चल जाओ। कलश की चलो यार चला जाए। अच्छा गया लेकर के कहा गया, उस इलाके में गया जहर लोगन का तनी आवागमन कम रहल। आ जब एकांत मिलल ह तो शहाबुद्दीन कहा बलिंदर क्लर्क से कि भैया एगो राज का बात तो से एहर लेके एली है कहे खातिर। कौन राज का बात कहे खातिर लेला भैया? तो कहलन कि देखा तू वादा कर मित्र हुआ ई राज का बात हमार और तोहरा बीच में रहे, तीसरहिता केहू ना जाने। गीत बदल गई। देखा गीत ही बड़ा पुरान है लेकिन आज भी गौला पर टटका एकदम समझ में आवेला। फिल्म का गीत है। कौन गीत हम मेरे मीत बता तुझसे मुझसे कब प्यार हुआ और कैसे। लेकिन हमारे बिरहा के अंदर कहना भइल का भैया बलिंदर हा कहत एक राज बताई तोहसे। पूरा होई है मुराद यारी रही जिंदाबाद। पूरा होई है मुराद यारी रही जिंदाबाद। होई बधन से आबाद अंगराई हमसे भैया बलिंदर कहत एक राज बताई तोहसे। कहलन की भैया वादा कर कि हमरा तुहरा बीचे में ही बात रहे। खलन यार मैं वादा कर रहा हूँ, तू दोस्त है और
दोस्ती की कसम खा करके कह रहा हूँ कि तीसरा कोई नहीं जानेगा। देखो अब ही डेरात बाकी कहीं डायरेक्ट कह देली तो हो सकेला भड़क न मत जाओ। तो कॉलस की काहे ना तनी मंजिल पर घुमा के ले चली। फिर वो बता रहल बा बलिंदर से का कहला सब, हर काम में रिश्वत बाजी बा, अफसर भी रिश्वत लेते बा, भैया हिंदुस्तान का कोई ऐसा विभाग नहीं है जिस विभाग में घूसखोरी न चलती हो, उसका आला अधिकारी घूसखोर न हो, रिश्वत न लेता हो। भैया हमारे जैसे तुम्हारे जैसे गरीब परिवार के माता पिता कहीं खेत बेचते हैं, कहीं गहना बेचते हैं, तब जाकर के हम लोगों को नसीब होती है नौकरी। देखो या बलिंदर कला सरे यार तू अपनी बात कर, क्या कहना चाहता है बतावत हो का? हर काम में रिश्वत बाजी बा, अफसर भी रिश्वत लेते बा, हमहन खातिर के माई बाप ने तन के रिश्वत देते बा, गोपनीय दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज जदी देब तू सहेल जइबा तन के 10 लाख पाई हमसे भैया बलिंदर कहत एक बात बताई कहा कि भैया यही मैं कहना चाहता हूं, छोटा सा तू एक काम कर दे, तू भी मालो माल हम भी मालो माल, 10 लाख रुपए गोपनीय दस्तावेज देगा। जब गोपनीय दस्तावेज देगा तुझे 10 लाख रुपए दिया जाएगा। और जब ये सुनलस देखा कहल जाला ना, अभी आप लोग सुने हैं, और ये भी देखिए सिपाही दोनों के मन में लालच उत्पन्न हो गया। ये हर जवन बा शहाबुद्दीन के मन में लालच तो होइए गए कि 40 लाख मिल जाए। और देखो उपाय जोहत 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 इनहू से कह देलस कि भैया छोटा सा काम कह देवे तो 10 लाख रुपया मिली। कहलस कि अरे यार ये सही कह रहा है, आज नौकरी कर रहा हूं, कल रिटायर होऊंगा तो आधी तनख्वाह हो जाएगी। और 10 लाख की बात करता, गोपनीय दस्तावेज दे दे। ये बाबूजी श्री चंद्रहास यादव जी आपकी ओर से 100 की गाहे बगाहे रिटायर भैला के बाद ये समझ जा कि हमर फायदा ही करावत रही। खालन बलिंदर सिंह भैया कुछ दिन का टाइम दे सकेला, 2 4 10 दिन 15 दिन का टाइम दे सकेला। कहलन कि यार टाइम ही टाइम है, ले ले 1 महीना टाइम। थोड़ा 1 महीना ना 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 1 महीना ना, हमके 15 दिन का टाइम दे तू। अब 15 दिन का टाइम देबा तो यही में काम कर दे, काम होखे के रही तो यही में कर दे। लेकिन ई समझ जा कि भाई काम करब तो हमके नगद नारायण पैसा चाहिए, एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। कलश की कहत तो भैया पैसवे कल मंगा के दे दे तो के कहलन कि हो सकेला कम में ना होके तक पैसा वाले के हम का करब। तो 15 दिन का मांग मुहल्लत, 15 दिन का मांग मुहल्लत 20 मई तारीख मिलल।
बात कहिया होत रहल 20 मई 1900 5 मई 1997 का बात होत रहल। अकलन के देख 15 दिन का हमके टाइम दे दा, 15 दिन का टाइम यानी 20 मई के तुहार हम काम कह दे, लेकिन काम नगद नारायण होई। एकहू पैसा अगर एहर ओहर भइल तो समझ ला गोपनीय दस्तावेज ना मिले। इधर बात खत्म हुई, ये गया अपने पारिवारिक क्वार्टर, आई अपने बैरक में, लेकिन धीरे 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 समय आ गया 20 मई 1997 वाला गीत बदल गई। ई गीत संतऊ है स्वामी श्री नारायण जी। ए गीत के गवलन चक्की पीसत रहलन, तो ए गीत के गावे का अरे धरती आकाशावा में, अब धरती आकाशावा में अरे लागल जोड़ी जाता हो। धरती आकाशावा में लागल जोड़ी जाता हो, किया हो रामा हो बिछवे में सुमिरनी की लवा लागलू हे राम। लेकिन टाइम आ गई लुहे 20 मई 1997 भोर वाला, आ सुबह वाला टाइम रहल तो भइल हो काम सन सन तानबे के अभी समय भोरावा में। सन सन तानबे के अभी समय भोरावा में, किया हो रामा हो करेला साहबुद्दीन फोन नुहेरा। सुबह के बेला में साहबुद्दीन फोन किया, कहा सरदार क्लर्क बलिंदर सिंह के पास, और सरदार क्लर्क बलिंदर सिंह को जब फोन किया तो क्लर्क बलिंदर कहाँ था उस समय? रहले नहाता बाथा रूम में बलिंदर सिंह। स्नान कर रहा था बलिंदर क्लर्क, फोन की घंटी बजने लगी। पढ़ी लिखी दुल्हन परविंदर कौर फोन रिसीव करती है, आवाज देती है हेलो। और जब आवाज सुनलस औरत को तो सोच गई कि लगत बा कि उनकर परिवार हो। फलस की भाभी जी प्रणाम, मैं क्लर्क बलिंदर का दोस्त बोल रहा हूँ साहबुद्दीन, यदि भैया हो तो जरा बात करा दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। वो औरत ले गई जहाँ नहात रहलन, ले जाके कलश की लीजिए कोई आपका मित्र है साहबुद्दीन फोन किया है। अब फोनवा दे के दुआरिया पर जवन बा खड़ी हो गई कि मोबाइलवा कटी तो लेके वापस जाई। दोनों मित्रों में बात होने लगी, और जब दोनों मित्रों में बात होने लगी तो कहा बलिंदर से साहबुद्दीन भैया प्रणाम,
इधर से भी प्रणाम हुआ तो देखा ओहरिया का तो बतिया ना सुनत बा, लेकिन औरतिया का पति जवन रहलन उनका तो बतिया साफ साफ समझ में आवत बा। कलश की भैया भैया काम कहां तक हुआ है, प्रगति कहां तक हुई है। बलिंदर कलन की देखो तुम्हारा काम पूरा ओके है। कलश की भैया तो आ जाई का, खलन की ना 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 देखा भाई नहा थे, नहा के नाश्ता करब जाए ड्यूटी पर आना होगा तो आज रात में 10 और 11 के बीच में आना, इसलिए कि ड्यूटी करके मैं 9 बजे आऊंगा। लेकिन एक बात सुन ले, उस दिन भी मैं कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि नगद नारायण काम होगा। यदि 40 लाख रुपया नहीं मिला तो क्षमा करेंगे 10 लाख रुपया यदि नहीं मिला तो ये समझ जाओ कि फाइल जो है नहीं दूंगा। मेहरुआ का तो अब कान खड़ा ना हो गई। कैसन हमारे पति जवन बात 10 लाख का बात करत हुआ भाई, कैसन गोपनीय फाइल का बात करत हुआ कि अगर 10 लाख ना मिली तो तोहके फाइल ना मिली। मोबाइल कटल आ लेके गईल धैलस, लेकिन खाली दिमाग में कौतूहल करत बा 10 लाख कैसन फाइल तो कहना भइल का रहले नहाता बाथा रूम में बलिंदर सिंह हो रमा हो अपहरा बजेला रिंग तो ननु हो राम। पढ़ी लिखी दुल्हन, संस्कारिक दुल्हन पूछना नहीं चाहती है कि ये कौन सी फाइल है और कैसा 10 लाख रुपया। हर स्नान कई के गईलन ड्यूटी पर, लेकिन बस दिमाग में बस 10 लाख रुपया फाइल। लेकिन ये भी कहा था कि अलमारी में ला करके फाइल रखा हो। यार ड्यूटी पर गईला तो तबले औरतिया सोच गई कि चली तनी देखी कि अलमारिया में कैसन फाइल बा। गीत फिर बदल गई, तनी बढ़ सकेला। अब बढ़ जा मन बता कौन गीत है बता दे बा। हाँ तो बता दो। देखा कोनो मेहरारू अपने मर्द से कहले रहल, का कहले रहल अपना मर्द से, अरे पूरा बजैबा अब पूरा बजैबा कि पश्चिम हो नन्हका के बाप। अरे हमारा के का लेके अइबा हो और नन्हका के बाबू। लेकिन यह ड्यूटी गईलन, लेकिन औरत परविंदर कौर करती क्या है, ड्यूटी पर गई ले बलिंदर हो खरबा में दुल्हिया। जब फाइल निकाल करके लाती है और पढ़ने लगती है
तो साफ साफ उसे समझ में आने लगा। क्या समझ में आया? अरे बाप रे बाप, पिया मोरा भ्रष्टाचारी, अरे अपना वतन से ई करत बा गद्दारी। ये मेरा पति जो है देश का रक्षक तो है, लेकिन वर्दी के आड़ में ये देश का भक्षक वाला काम करने जा रहा है। एक तरफ केवल और केवल 10 लाख मेरा निजी स्वार्थ, मेरे पति का निजी स्वार्थ, एक तरफ करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान खतरे में जाते हुए दिखाई दे रही है। मेरा पति जिस दिन मेरी मांग में सिंदूर भरने के लिए गया था, मेरा दिल गदगद था, ये सोच करके कि मेरा पति देश का फौजी जवान है, रक्षक है, लेकिन फौजी होते हुए ये देश से देशद्रोही का काम करने जा रहा है। कसम खा लेती है और निर्णय ले लेती है। क्या निर्णय लेती है? बाप रे बाप, पिया मोर भ्रष्टाचारी, अरे अपने वतन से करत बा गद्दारी। अरे घीरा फसाइल दिला अंदर हो घरवा में दुल्हनिया, अब घीरा फसाइल दिला अंदर घरवा में दुल्हनिया, मनवा में सोचे अंदर हो घरवा में दुल्हनिया। कसम खाए लहलस, मेरा पति जो है मेरा पति जो है ये गद्दार हो रहा है। देश की गोपनीयता बेचना चाहता है। तो एक बात साफ है, अब लड़ाई होगी आर पार की। ऐसा कदापि काम करने नहीं दूंगी। तेरी के अंदर कहना भइल। और ये देखें, श्री राम प्रवेश यादव जी बाबूजी की ओर से ये पुरस्कार सादर 51 रुपया। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोग, नमस्ते प्रणाम। कहना बा, अरे सरहद से सौदा बाजी ना होई, अरे मोरे राम हो राम, अरे सरहद से सौदा बाजी ना होई, एक और वतन प्रेम, एक और सिंदूर से राजी, हाँ से राजी, हाँ से हरा, एक और मांग में सिंदूर बा, एक और मांग में सिंदूर बा, एक और सरहद का प्यार भरल, द्वंद्व उठल, अंतस्थल में निर्णय होई हुंकार भरल। कुछ करे के बा, अरे कुछ करे के बा, कुछ करे के बा, मन में भाव समाइल बा। और बाजार गईल घर छोड़ प्रिया, कुछ सामान लेके आइल बा। फाइल पढ़ के वही अलमारी में रख देना। एक कदम ताला लगौलस, घरे में किली लगा के गईल कहाँ बाजार। अब बाजार से कुछ सामान का खरीदारी कैलस, अलिया के किचन में रख देलस। एकदम एकदम ई समझ जा कि चुपचाप बैठल बिया। एहर रात को 9 बजल, सरदार बलिंदर सिंह
ड्यूटी से छुटलन हा आ जब ड्यूटी से छुटलन तो घर की ओर चललन तो कहना भइल आल्हा के अंदर कहना बा और बढ़ा अरे ड्यूटी से आप हो गए ए भैया ड्यूटी से आप हो गए अरे ससिया का बेरा बाजे भैया अरे गईले बलिंदर जहवाना हलकाएंदी रास्ता में चललन तो सोचत बड़न कि आज दोस्त ही हन तो काहे ना बाजार से तनी खरीदारी कर ले गईलन है कैंटीन आ कैंटीन में जाके कैलन का अरे रोमा वाला बोतल ए भैया रोमा वाला बोतल अब दू गो जाई के खरीद ले भैया अरे काजू और किशमिश के साथ नमकीन कैंटीन से दू गो रम का बोतल काजू किशमिश बादाम बिस्किट वगैरह लेकर के नमकीन आ गया मटन बाजार में और मटन बाजार में आया तो किया क्या अरे मटन खरीद ए भैया मटन खरीद अपने क्वार्टर पे यही दे भैया हंस के बनावे लगली दुल्ही हंसी मटन लिया आ गया घर आए हर दुल्हन जवन बिया एकदम चुपचाप बैठल बिया जैसे एक कुछ मालूम ना हो के तेरे पति के शंका ना हो के कि मैं सब कुछ जान गई हूँ अगवानी करती है प्रेम से कहता है कि लो ये पकड़ो और एक मेरा मित्र आ रहा है शिकायत ना हो अच्छी से मीट बनाना खलस की स्वामी आज तक शिकायत का मौका ना दहली तो आज काहे कहत बड़ा की शिकायत हुई शिकायत ना हुई ले गई मीट बनवे लगल आ जब मीट बनावे लगल तो हर जवन बाम 10 बजल और 11 10 और 11 के बीच में हुआ क्या सदर आल्हा में भाव दिहल गई तनी और अड़ जा अरे हंस के बनावे लगली दुल्ही हसीना अरे अइले साहबुद्दीना दास बाजे रतिया अरे दोनों करेलन मुडता जाया तारी देखा बलिंदर सिंह मेरा दोस्त आ रहा है सहाबुद्दीन गया अगवानी किया लाया बैठाया आवाज दिया परविंदर जरा 2 कप चाय बना करके ला
औरत समझ गई कि लग रहा है कि वो जो गद्दार है, देश का द्रोही है, देश से गद्दारिता करने वाला है, वो आ गया। अभी लाई गई बजा करके 2 कप चाय लाती है, काजू किशमिश बिस्किट वगैरह सब कुछ रख देती है। एहर दोनों मित्र लगला ना चाय पिए। चाय के दौरान कहा बलिंदर से वो शहाबुद्दीन की भैया अब लेट न कर, गोपनीय दस्तावेज दे, मैं चलूं गोपनीय दस्तावेज लेकर के और तू ये पैसा ले। खलन की यार आज जो है मीट लाया हूं, तेरी भाभी मीट बना रही है, जरा मीट खा करके ही मैं गोपनीय दस्तावेज दूंगा। ठीक है भाई, मैं मीट भी खा रहा हूं, लेकिन एक काम कर, जब तक मीट बन रहा है चल थोड़ा हम लोग मूड अपना फ्रेश कर ले। गया वही 2 जो रम की बोतल लाया था, ला करके रख दिया गिलास, और मूड फ्रेश दोनों जने लगलन करे। 1 पैक 2 पैक 3-4 पैक जब चलल हो, जब नशा में भैलन दोनों मित्र, जब नशा में भैलन तो शहाबुद्दीन कहता है कि मित्र जब तक मीट बन रहा है थोड़ा गोपनीय दस्तावेज ला और मुझे समझा दे, जहां कहीं भी गड़बड़ी होगी मैं समझ लूंगा। हाँ यार, ये भी तू सही कह रहा है। अब चलला ना हो गोपनीय दस्तावेज लियावे बदे, तो दुल्हन का कान खड़ा हो गई। और जब कान खड़ा भइल तो कहना हुआ क्या, अरे दोनों करलन मुंडा ताजा तरी, रुपया रहले हाथे वो होगी। भैया जब गोपनीय दस्तावेज ला करके रखा, दुल्हन जो बाजार गई थी सामान लाने के लिए, ए बाबू, ए बेटा चुप रहा, बेटा चुप रहा, जवन बजरिया में गई रहल, एहर जवन बा गोपनीय दस्तावेजवा लेके बतावत हुवन, तब ले जवन बा बैग से पैसा निकलस 10 लाख। कलश खिले, तू बार बार कह रहा था 10 लाख रुपया में से एक भी पैसा कम होगा तो गोपनीय दस्तावेज नहीं देगा, गिन ले, एक भी पैसा कम नहीं है। एहर लेके गड्डी गिनत बा, और हर जवन बजरिया में गई रहल औरतिया, काली आई रहल सामान, तो वह काली माई के चौरा पर जवन खस्सी और भेड़ा काटल जाला, दाव लेके आई रहल, आ दौआ किचनवा में छुपौले रहल, निकलस और निकाल के कैलस का, अरे सनूरा से ढेर सराहत के कीमतिया, अरे सजिया का सजना से भैले मनखीन, अरे काट कर डलिया ले ली हो दूनहुन के, अखुनवा से सरिया भैला रंगीन। दाव निकालती है बाबूजी, जो है देश के प्रति उमंग में हो गई। आओ न देखी ताओ देखी, वीरांगना औरत एक वार करती है अपने पति गद्दार जो था गर्दन पे, और एक दूसरा वार करती है शहाबुद्दीन की गर्दन पे। दोनों छटपटा करके धरती पे गिरे, शांत हुए। यार दाव हाथ में बा, पूरा सारी खून से सराबोर बा। बाहर वीरांगना, देश की भक्तन, देश के नाम पे सिंदूर मिटाने वाली, तनिक भी नहीं डिगी,
फिर ताला बंद करती है और वही दाव लेकर के चल देती है कहाँ? छावनी के सबसे बड़े ऑफिसर आला अधिकारी सीओ साहब के पास। और जब सीओ साहब के पास गई, जब सीओ साहब के पास जाती है तो वहां पे सीओ साहब की छावनी में जो सिपाही ड्यूटी दे रहा था इधर दाव ली हुई है, कहती है कि साहब एक बार मुझे सीओ साहब से मुलाकात करा दीजिए। कहा कि तू कौन है? रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। कहती है बाबू क्यों गोली मारोगे? अरे जिसे मैं मारना चाहती थी उसे खुद मार करके आ रही हूँ। सीओ साहब से एक बार मुलाकात करा दो। रुको, यहीं रुको, जा रहा हूँ, सीओ साहब से मैं बात बताऊंगा, सीओ साहब का आदेश होगा तभी तू मिल सकती है। गया, सिपाही जा करके कहा कि सर एक औरत आई है और पूरा सारी खून से सराबोर है, दाव ली हुई है, दाव में भी खून लगा है। कहती है कि जिसे मारना चाहती थी उसको मार करके आई हूँ, सीओ साहब से कुछ बताना चाहती हूँ। सीओ साहब कहते हैं कि लाओ। देखा ई दुआरिये में से आवाज दहलन सिपाही की, आओ सीओ साहब बुला रहे हैं। दउआ पीछे कई के लेके गई, आज जब सीओ साहब के समनवा गई तो दउआ एतर कैलस। सीओ साहब देखलन तो इन्हों का थरहा डोल गए। अरे दादा हरो न चला दे। सोच गई दुल्हन, कहती है कि साहब डरिए मत, डरिए मत साहब, यहाँ किसी का मैं कत्ल करने के लिए नहीं आई हूँ। जिसको मारना था, जिसका कत्ल करना था उसे मार करके आई हूँ, उसको मौत के घाट उतार करके आई हूँ। देश के दोनों गद्दार थे, गद्दारों को मार करके आई हूँ, तो कहना हुआ क्या? हाँ, साहब पाई के खबर चली भैले, अब परविंदर कौर साथे क्वार्टर पे आइले। किसको तुम्हारी है? कहती है कि सरकार जिसको मारी हो उसको बंद भी की हो। चलिए थोड़ा देख लीजिए। गाड़ी में बैठते हैं सीओ साहब, कुछ अपने साथियों को लेते हैं, फौजी जवानों को लेते हैं और उस वीरांगना औरत दुल्हन को भी बैठा लेते हैं। ताला खोलती है, कहती है कि साहब देखिए अभी अब तक ये नहीं आप पूछे हैं कि क्यों मारी हो और ये कौन है दोनों। तो सरकार देखिए मेज पे एक फाइल है और मेज पे कुछ रुपयों की गड्डी है, कुछ फर्श पे बिखरी हुई है। साहब ये गद्दार मेरा पति जो है देशद्रोही का काम कर रहा था, हिंदुस्तान की गोपनीयता बेच रहा था और ये गद्दार गोपनीयता खरीद रहा था 10 लाख रुपए में। देश के नाम पे अपने सिंदूर का त्याग कर दी, अपने सिंदूर को मिटा दी। पीठ थपथपाते हैं सीओ साहब, वाह शाबाश बेटी, तुझे इस स्थिति में देख करके मेरा मन गौरवान्वित हो रहा है। तेरी जैसी बेटी बहनों की
बेटी बहनों को देश की जरूरत है। कहती है कि साहब मैं हत्यारन हूं, मैं कातिल हूं, मुझे गिरफ्तार कराइए। सीओ साहब कहते हैं कि देखो प्राथमिक कार्रवाई में तुझे जेल तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुझे सजा नहीं होने दूंगा। जेल जाती है परविंदर कौर, और इधर जो है सीओ साहब अपने लेटर पैड पे लिख करके एक अपने स्टाफ कोर्ट को देते हैं और एक भारत सरकार को हवाला देते हुए लिखते हैं कि ऐसी देश भक्तन को देशद्रोहियों के मारने के कारण 302 का मुजरिम साबित किया जाता है, तो इससे और कुछ बुरा देश के नाम पे नहीं हो सकता। इस दुल्हन को, इस वीरांगना को बाइज्जत बरी किया जाए। कार्रवाई भी सफल हुई। देखें कहले रहलन कि प्राथमिक कार्रवाई में जो बा जेल जेबू, लेकिन तो के सजा ना होके दे। आखिरकार सजा नहीं हुई मित्रों। इधर परविंदर कौर के सास और ससुर आते हैं, जब जानते हैं कि मेरा बेटा देशद्रोही का काम कर रहा था। जब जेल से छूट करके आती है तो दोनों कहते हैं कि चल बेटी घर चल, तुझे दुल्हन की तरह, तुझे बेटी की तरह हम लोग रखेंगे। लेकिन पांव पकड़लस अपने सास ससुर का। अब पांव पकड़ के एगो बात कहे लगल, रोवे लगल। का कहलस? हाला यह कहलस का, अरे जवना वतनवा खातिर सेनु रामी टवली बाबूजी सेनु, रामी टवली बाबूजी सेनु। जवना वतनवा खातिर सेनु रामी टवली बाबूजी सेनु, रामी टवली बाबू। कैसे के जाई बबो के छोड़नु हो जेवना बखारिया के दिया ना बुझवली बाबूजी दिया, ना बुझवली बाबूजी। कैसे के राघवो में बोलन हो बाबू नहीं गई। वो वीरांगना दुल्हन परविंदर कौर नहीं गई सास ससुर के साथ, और वहीं दिन गुजारने लगी। कहा कहना हुआ क्या दिन जोगिंदर सिंह मंदिर, ए भैया दिन जोगिंदर सिंह मंदिर पर बितावे सजनी, सारी घटना का बतिया बतावे सजनी। स्वांगुहांग स्थान अरुणाचल प्रदेश में जहां छावनी थी, वहीं पे बाबा जोगिंदर सिंह का मंदिर। जो जोगिंदर सिंह बाबा सन, हाँ भाई बता रहे हैं, तो जोगिंदर सिंह बाबा शहीद हुए थे। और जोगिंदर सिंह मंदिर क्यों हुआ, क्यों जोगिंदर सिंह मंदिर स्थापित हुआ, इसका भी प्रमाण है। प्रमाण ये है कि लोग बताते हैं कि चीन और
भारत से जब मुठभेड़ हुआ तो जोगिंदर सिंह नाम का एक देश का जवान था। प्रमाण यह मिलेला कि जोगिंदर सिंह जवान रहलन और चीनी फौज बहुत ज्यादा एहर जोगिंदर सिंह के लेके और जवान जवान 15 या 20 यही प्रमाण मिलता है। 15-20 जवान थे अकेले दम पे। ये समझ जाइए कि सारे जवान मारे गए लेकिन अकेले दम पे बाबा जोगिंदर सिंह लड़े का इनकर क्वालिटी का रहल। कबो एहर से फायरिंग, कबो ओहर से फायरिंग, कबो पीछे कबो आगे, ऐसे करके चीन के जवानन के जवन बा मुठभेड़ का जवाब देहलन। और जब एक गोली बची तो देश के नाम पे बाबा जोगिंदर सिंह उस गोली को मार करके शहीद हो गए। वही बाबा जोगिंदर सिंह के मंदिर पे आज भी विधवा वीरांगना रहती है और जीवन अपना बिताती है। ये कहानी कहां से मिलल तो कहना हुआ बसल नैनीताल में, ए भैया बसल नैनीताल में बिहारी परिवार हो। अरे यादव श्याम सुंदर लिख के भेजे ही जहार हो। यह बिहार में सोनपा बक्सर जिला में सोनपा पड़ेला। हमन का जवन छाप लगाई जा राधे इंदु सिरनाथ इंदु कवि के रिश्तेदार नैनीताल में जाकर के बसे और वहीं उस रिश्तेदार के एक पुत्र धन की प्राप्ति होती है। वही जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसी कुमायूं रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में इसका भी ड्यूटी लगता है। वही इस कहानी को लिख करके मेरे पिताजी को दिए। तब मेरे पिताजी इस बिरहा को बनाए, इस कहानी को बिरहा के रूप में ढाल दिए। तो कहना हुआ क्या बसल नैनीताल में बिहारी परिवार हो। अरे यादव श्याम सुंदर लिख के भेजे ही जहार हो। तो सारी घटना का बतिया बतावे सगरी। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ दयाल बचन विजय कांड शिवधर जी छोड़े साथ और सरहद से सौदाबाजी न होई। ए भैया सरहद से सौदाबाजी न होई तो लिख गए परशुराम बिरहा में स्वरियंदाज।